आप कोई घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? सीमेंट चाहिए होता है, वेदरफुट चाहिए होता है, ईंटें चाहिए होती है ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो एक एक ईंट कर करके लगा कर एक दीवार खड़ी की जाती है और फिर एक घर बनाया जाता है। उसी तरीके से एक एक वर्ड को पढ़कर, एक एक वर्ड की नॉलेज लेकर पूरा सेंटेंस तैयार होता है। और पूरा जिस व्यक्ति को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होती है तो वो किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकता है दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं केपी सिंह एक बार फिर आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए सीखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर बहुत डिमांड आ रही है बच्चों की कि ग्रामर पढ़ाइए, तो इसी वजह से अब मैं ग्रामर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आपके लिए फुली डीप नॉलेज देने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे जो हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे। तो आइए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अक्सर लोग हमसे पूछ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हिंदी क्या है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि ही इज़ अ गुड बॉय, सिंपल सेंटेंस है भाई साहब, ही इज़ अ गुड बॉय। अगर इस सेंटेंस को एक्सप्लेन किया जाए तो देखिए इसका क्या हस्र होता है। जैसे ही हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो बचा है वो पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट। और दूसरे तरीके से कहें तो ही हुआ सब्जेक्ट, इज हुई हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की तरह काम कर रही है। और ए हुआ हमारा क्या, ए हुआ हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, और जिसको हम डिटरमाइनर एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। गुड हुआ हमारा प्योर एडजेक्टिव, और बॉय हुआ कॉमन नाउन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसकी रामलीला काफ़ी हो गई। अब हमसे कोई पूछे कि ही को अंडरलाइन करके कि बताइए ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो मालिक ये है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे पूछ ले हमसे अंडरलाइन करके गुड क्या है महाराज, तो गुड है हमारा प्योर एडजेक्टिव। ऐसे पूछ ले ए क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल भी है और डिटरमाइनर एडजेक्टिव है। वो कैसे, अगर वो कहे क्यों क्यों कैसे माने इस चीज़ को, तो भैया अगर ए को हटाएंगे तो वहाँ पे सेंटेंस बनेगा ही इज़ गुड बॉय। क्या बना, ही इज़ गुड बॉय बना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है या गलत है, बिल्कुल महा गलत है। क्योंकि जहाँ नाउन होता है वहाँ क्या होता है, आर्टिकल। नाउन प्लस आर्टिकल, आर्टिकल प्लस नाउन। क्लियर हो ना सभी को। तो यहाँ पर जो बॉय है वो एक है। इस बात को कौन बता रहा है, वो ए बता रहा है कि लड़का को कितने हैं, एक अच्छा लड़का है ना, वह एक अच्छा लड़का है। ऐसे करके लड़का एक है, लेकिन लड़का कौन है ये नहीं पता, तो इस वजह से उसको क्या करें, इंडेफिनिट आर्टिकल। और लड़का एक है ये डिटरमाइन कर रहा है ए, तो इसीलिए उसको करें डिटरमाइनर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमने शब्दों के जो जो शब्द यूज हुए थे, मतलब शब्दों से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द थे हमने उन सभी की पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना। ठीक है, तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्दों के भेद। जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है, वेदरफुट चाहिए होता है, ईंटें चाहिए होती है ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो एक एक ईंट कर करके लगा कर एक दीवार खड़ी की जाती है और फिर एक घर बनाया जाता है। उसी तरीके से एक एक वर्ड को पढ़कर, एक एक वर्ड की नॉलेज लेकर पूरा सेंटेंस तैयार होता है। और पूरा जिस व्यक्ति को पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होती है तो वो किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। और एक लाइन में कह सकते हैं इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आया। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जिस तरीके से एक मकान तैयार होता है ईंटों से, उस तरीके से ही एक सेंटेंस तैयार होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर। तो क्लियर हुआ। तो आइए समझते हैं अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ये जाना। अब वो ये पूछ लेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितनी है, तो मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है हमारी 8। कितनी होती है, 8 होती है। और एक और जोड़ दिया गया नया नाम, जिसका नाम रखा गया डिटरमाइनर। क्या रखा गया, डिटरमाइनर। तो इस तरीके से इनको नो काउंट भी किया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, नए नए जो ग्रामेरियन है वो इस बात को कहते हैं कि डिटरमाइनर इज अनदर पार्ट्स ऑफ
स्पीच एक्सेप्ट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा एक जो डिटरमाइनर है वो भी हमारा क्या है, अलग से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट किया गया, लेकिन चीज सेम है, नाम रख दिया गया, ठीक है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है नाउन, जिसको कहते हैं संज्ञा, जिसको एक वर्ड में कहते हैं नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। दूसरा है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को कहते हैं हम क्या? प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, रिप्लेसिंग वर्ड, ठीक है। और तीसरा है हमारा वर्ब। वर्ब को कहते हैं क्रिया, क्रिया यानी कि एक्शन वर्ड। कैसा वर्ड? एक्शन वर्ड। अब चौथा है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण, तो वो होता है क्वालिफाइंग वर्ड्स, ठीक है। और पांचवा है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, तो उसको कहते हैं क्या? मॉडिफाइंग वर्ड, ठीक है। ऐसे ही साथ में हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है हमारा? संबंध बोधक, इसको कहते हैं रिलेटिंग वर्ड, ठीक है। ऐसे ही सातवां है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन को क्या बोलते हैं? संबंध बोधक या फिर संयोजक, इसको बोलते हैं जॉइनर या कनेक्टिंग वर्ड, जॉइनिंग वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। और लास्ट में आठवां आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक यानी कि सडन वर्ड, फीलिंग शो करने वाले वर्ड, ठीक है। और जो नौवां जोड़ा है उसका नाम है डिटरमाइनर, उसको बोलते हैं निर्धारक यानी कि डिटरमाइनिंग वर्ड। इज दैट क्लियर? तो आपको 9 के हिंदी नेम और उनको क्या बोलते हैं वो मालूम चला। जैसा कि आपने थोड़ा थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉर्मल तरीके से जाना, और मैं इसको और डीपली पढ़ाने वाला हूँ आपको, लेकिन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर को, है ना, एक अच्छे तरीके से, एक वेल मैनर में उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। एक इन्स एंड आउट्स इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नाउन के बारे में, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। क्लियर हुई ये वाली बात? और आपको ये भी समझ में आएगा कि नाउन क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा ये बनती कैसे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नाउन का हिंदी मीनिंग सबसे पहले देखो, कोई भी हमारे इंडिया में जैसे कि हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं तो सबसे पहले ज़्यादातर हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि कोई शब्द अगर आप हिंदी में मीनिंग जानते हैं तो ही आप उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो नाउन का जो हिंदी मीनिंग है वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। बचपन से पढ़ते आए कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आगरा, पेन, पेंसिल, etc ऐसे करके। तो यहाँ पर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि आपके माइंड में भी आया होगा वो क्वेश्चन कि इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, कि ये जो शब्द है नाउन वो आया कहाँ से है। तो ये जो शब्द लिया गया है वो लिया गया है नोमैन से। किससे लिया गया है? नोमैन। मतलब नाउन शब्द लैटिन वर्ड नोमैन से लिया गया है, NOMEN, ठीक है। इसका मीनिंग होता है नेम। क्या होता है? नेम। तो आपको ये पता चला कि नाउन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नोमैन वर्ड से। और नोमैन का मीनिंग क्या होता है? वो होता है नेम। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पर आगे चलते हैं कि नाउन को बोला जाता है क्या? नेमिंग वर्ड। क्या बोला जाता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड में क्या आता है? नेमिंग वर्ड कैसे होते हैं? एक 3 कैटेगरी में स्टडी करेंगे इसको, कि विजिबल, जो चीज़ दिखाई देती है, मान लो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, ये किस में आ जाएंगे? विजिबल कैटेगरी में आ जाएंगे नेमिंग वर्ड के। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा FAQs। मतलब FAQs क्या होता है? FAQs होता है फीलिंग। F का मतलब होता है फीलिंग, A का मतलब होता है एक्शन, ठीक है। और Q का मतलब होता है क्वालिटी, और S का मतलब होता है स्टेट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फीलिंग मतलब होता है भावना। क्या होता है? भावना, ठीक है। और A का मतलब क्या था? एक्शन। तो एक्शन क्या होता है? कार्य, कोई कार्य करना, ठीक है। और आपका क्वालिटी मतलब होता है गुण, और स्टेट मतलब होता है स्थिति। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पर एक और कैटेगरी आती है यूनिट, ठीक है। यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई। इस पर हम ढंग से बात करेंगे कि ये वास्तव में यूनिट क्या है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे नाउन चैप्टर में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति ये कहता है, ज़्यादातर मैं बच्चों से पूछता रहता हूँ कि व्हाट इज नाउन, तो वो यही बोलते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। क्या ये बात सही है? यहाँ पे किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, या किसी स्थान के नाम को, किसी जानवर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं?
ऐसा संभव है क्या? क्या ये ही नाउन है? नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, कोई ये कहता है कि एवरीथिंग इज नाउन, हम कैसे मान लें कि एवरीथिंग इज नाउन? मान लो मैं कह रहा हूँ रन, RUN, रन नाउन है, रन तो वर्ब है भैया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्ले, PLAY, प्ले तो वर्ब है, लेकिन बट इनको नाउन बनाया जा सकता है, इनको नाउन बनाया जा सकता है। वो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो यहां पर अब अगर वो इस बात को कहे कि ए नाउन इज द वर्ड, ए नाउन इज द वर्ड दैट हैज ए नेम, दैट हैज ए नेम। एक नाउन ऐसा शब्द है जो कि एक नाम रखता है, जो कि एक नाम रखता है, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो एनी नेम इज नाउन, एनी नेम इज नाउन, मतलब कोई भी नाम नाउन है। ठीक है, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो कलेक्टिव नाउन हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? अब इस बात को और ज्यादा गहराई से समझते हैं। आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम्पल देते हैं राम, आगरा, दिल्ली, टॉमी, है ना, ETC। तो यहाँ पर ये तो बहुत पुरानी चीजें हो चुकी, आइए कुछ नया सीखते हैं। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, तो पहला इसका एग्जाम्पल जैसे है मदरहुड कह दिया, क्या कह दिया? मदरहुड कह दिया, चाइल्डहुड कह दिया, गुडनेस हो गया, एडवर्सिटी हो गया। ठीक है, एडवर्सिटी हो गया और हेट्रेड हो गया आपका। ठीक है, लाफ्टर हो गया, ठीक, लाफ्टर हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, और आपका कर्नल हो गया, क्या हो गया? कर्नल, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, आपका निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, वैक्यूम हो गया, क्या हो गया? वैक्यूम, और क्या हो गया? सिनीज हो गया, क्या हो गया? सिनीज, और बेल्च हो गया, क्या हो गया? बेल्च हो गया। ठीक है, बेल्च हो गया, सिनीज हो गया। ठीक, और आपका ओबीडियंस हो गया, क्या हो गया? ओबीडियंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ठीक, ओबीडियंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और आपका क्या हो गया? क्रिटिसिज्म हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है ETC। आइए समझाते हैं इनकी जो मैथोलॉजी है वो क्या है। ठीक है, मतलब ये कैसे एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो जैसे कि एक वर्ड लेते हैं GOOD, गुड। गुड का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? ये है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अगर इसमें NESS जोड़ दो, गुड में NESS जोड़ दो, तो ये बन जाएगा महाराज गुडनेस। तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा अच्छाई। क्या हो जाएगा? अच्छाई। तो ये कौन सी नाउन हुई? ये हुई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई हम इसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यू हैव अ लॉट ऑफ गुडनेस, मतलब तुम्हारे पास क्या बहुत सारी अच्छाई है। क्या मैं उनको छीन सकता हूं आपसे? नहीं। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? नाउन। मतलब एडजेक्टिव से क्या बना? नाउन बना। ठीक है, मैंने कहा CHILD, आपसे पूछा कि ये क्या है, आपने बोला सर चाइल्ड नाउन है। मैंने पूछा कौन सी नाउन है सरकार, आपने बोला कॉमन नाउन है। अब मैंने शब्द में क्या जोड़ा? मैंने शब्द में जोड़ा HOOD। क्या जोड़ दिया? HOOD। तो यहाँ पर ये वर्ड बना चाइल्डहुड, इसका मतलब होता है बचपन। क्या होता है? बचपन। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आपने दोनों चीजें सीखी। NESS लगने से क्या बन रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव से हम क्या बना रहे हैं? नाउन बना रहे हैं, और नाउन से भी क्या बन रहा है? नाउन बन रहा है। मैंने बोला एडवर्स। क्या बोला? एडवर्स। एडवर्स का मीनिंग होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। ठीक है, तो एडवर्स का मीनिंग होता है विपरीत। अगर इसको नाउन बनाना है तो इसमें क्या ई हटा के क्या जोड़ देंगे? ITY जोड़ देंगे। एडवर्स प्लस ITY, तो ये बन जाएगा एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? एडवर्सिटी का मीनिंग होता है विपत्तियां। क्या होता है? विपत्तियां। तो ITY लगाने से भी क्या बन रहा है? ITY लगाने से बन रहा है हमारा नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बोला ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का मीनिंग क्या है? ईमानदार। ये भी एडजेक्टिव है। तो ऑनेस्ट इजकल टू ऑनेस्ट प्लस Y, तो बन जाएगा ऑनेस्टी। क्या बन जाएगा? ऑनेस्टी। तो ये क्या बन गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, और वर्ड्स लेते हैं। चलिए, मैंने बोला आपसे डीमोनेटाइजेशन एक वर्ड है। क्या है? नोटबंदी। तो मैंने बोला डीमोनेटाइज मतलब नोटबंदी करना। तो डीमोनेटाइज हुआ एक क्या? वर्ब हुआ। और अगर इसमें ATION जोड़ें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, समझ में आया? वर्ब से भी क्या बना रहे हैं हम? नाउन बना रहे हैं। ठीक है, और वर्ड्स लेते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने बोला आपसे
ओबे, OBEY, ओबे, ओबे का मतलब क्या होता है, कहना मानना, ठीक है। वाई हटा के ANC जोड़ दो, ENC जोड़ दो, ठीक है। तो ओबीडियंस वर्ड सुना है हमने, तो ओबीडियंस क्या होगा हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ANC लगने से और ENC लगने से भी क्या बनता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। और मैंने आपसे बोला कि एक वर्ड होता है हमारा कर्नल, कर्नल वर्ड है, ठीक है। कर्नल जो वर्ड लिया है मैंने बहुत सोच कर और समझ कर लिया है कि स्पेलिंग जो टेस्ट आता है, स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग एरर, तो उसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कर्नल की स्पेलिंग बताओ, तो आप पुराने ज़माने की तरह बताने लग जाओगे, CARNAL, ठीक है। ऐसे मैंने भी बताया था भैया, बहुत बेइज्जती करी थी बच्चे ने मेरी, ठीक है, छोटे से ने। तो आपके साथ नहीं हो, तो वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉलोनियल है, लेकिन उसको पढ़ते हैं हम क्या, कर्नल, COLONEL, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा लेफ्टिनेंट, क्या होता है, लेफ्टिनेंट। अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लेफ्टिनेंट है, लेकिन ल्यूटिनेंट इसको लिखा जाता है, LIEUTENANT लिखा जाता है साहब, ठीक है। ऐसी वर्ड है निमोनिया, वो ना वैसे साउंड आ रही है निमोनिया, ना से N से बनाएगा, लेकिन PNEUMONIA निमोनिया है, ठीक है। ये स्पेल है इसकी। जैसे होता है वैक्यूम, VACWM, ये होता है वैक्यूम, ठीक है। और आपका क्या होता है, स्नीज, स्नीज मतलब होता है छींकना, ठीक है। और बेल्च, BELCH, बेल्च मीन्स होता है डकार, ठीक है, डकार लेना। तो इस तरीके से जैसा लाफ, लाफ का अगर हमें क्या बनाना है, लाफ का हमें नाउन बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, TER जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, TER जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा लाफ्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आपने बहुत सारे वर्ड सीखे हैं, ठीक है। तो आइए ये भी बता दें आपको कि कॉमन नाउन कैसे बनते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन मोस्टली ऐसे बनते हैं जैसे कि कोई वर्ब है, उसके पीछे आपने R जोड़ दिया या फिर OR लगा दिया, तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैनेज, मैनेज एक वर्ब है, ठीक है। मैनेज का मतलब आप जानते हैं, मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर को, अगर मैनेज को नाउन बनाना है तो R लगा दीजिए, वो मैनेजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनेजर। अगर इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो मैनेजमेंट हो गया, क्या हो गया, मैनेजमेंट, MENT लगा दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही राइट है, राइट का मीन्स क्या होता है, लिखना होता है, ठीक है। अगर इसको आपको कॉमन नाउन बनाना है तो क्या हो जाएगा, राइटर, क्या हो जाएगा, राइटर। समझ में आ रहा है। अगर इसको नाउन बनाना है तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, क्या हो जाएगा, राइटिंग, लेखन। समझ में आ रहा है ना सभी को। जैसे रिवाइज, रिवाइज का क्या होगा, रिवीजन, क्या होगा, रिवीजन। तो इस तरीके से ही नाउन बनते हैं। तो आई थिंक आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि नाउन दरअसल बनते कैसे हैं। मैं आपकी नाउन पार्ट 2 में सारे जो डाउट हैं आपके कि नाउन किस किस चीज़ से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, किस किस शब्द से बनते हैं, वर्ब से कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं, ठीक है, नाउन से नाउन कैसे बनते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको नाउन पार्ट 2 में बहुत ब्रीफली समझाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को शुरू से लेकर पूरी देखा करें ताकि आपको सारा कंटेंट समझ में आए, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। जो आपकी डिमांड है वो उस कमेंट में मेंशन करें ताकि मैं उस चीज़ को पढ़ा पाऊँ और बच्चों तक पहुँचा पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।